सो हाँ जी, आप सभी को पता होगा कि आज है 22 मार्च और 22 मार्च को हम सब मिलके मनाते हैं बिहार दिवस, क्योंकि आज के दिन ही 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। लेकिन बात करें बिहार दिवस मनाने का, तो वो हम लोग मना रहे हैं 2010 से, क्योंकि इसकी शुरुआत नीतीश कुमार 2010 के दौरान किए थे। सो चलिए बिहार दिवस पे आज हम कुछ सुनाते हैं। जहवा के लइकन हो या लइकी ना मानेली हार, वही तो है अपन बिहार, वही तो है अपन बिहार। सो गाइज़, मैं भी हूँ एक बिहारी और मैं बिलोंग करती हूँ नवादा ज़िला से। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एकदम बहुत ही इनर्जेटिक मूड के साथ। और अभी मेरा चल रहा है मेडिटेशन, और मेडिटेशन के साथ ही थोड़ा बहुत योग, यानी कि ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट वाला। सो ये सब जो है, अब अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आप सभी के लिए बहुत पुराना हो गया होगा, क्योंकि ये है हमारा डेली का रूटीन। और ये जो ब्लॉग होता है ये स्टडी ब्लॉग होता है, और स्टडी ब्लॉग के अंदर हम लोग जो स्टूडेंट क्या करता है, कैसे पढ़ता है, ये सब चीज़ को शेयर किया जाता है। सो मैं हूँ एक एसएससी एस्पिरेंट, और जो एस्पिरेंट का जो हैबिट होता है वो आप सभी देख रहे होंगे इस वीडियो में। सो आज का टारगेट है हमारा डे 9 है, और डे 9 का टारगेट कुछ इस प्रकार है जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। जीएस, वोकैब, इंग्लिश ग्रामर, रीजनिंग, मैथ्स, यानी कि ये जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वो हर एक एसएससी एस्पिरेंट को पढ़ना ज़रूरी होता है। सो हम भी इसी भीड़ के एक हिस्सा हैं, और हम चाहते हैं कि इस हिस्सा है लेकिन जो पढ़ने का तरीका है थोड़ा अलग रखें, इसलिए हम बनाते हैं डेली टारगेट और डेली अचीव करने की कोशिश भी करते हैं। सो दिस इज़ माई टुडे टिश्यू टॉपिक नोट्स, एंड आज हम नोट्स जो है क्लास टाइम नहीं बना पाए क्योंकि क्लास वैसा चल नहीं रहा था। तो 1 घंटा में क्लास किया मैंने और 45 मिनट में नोट्स। अब चलिए कर लेते हैं 15 मिनट इसका रिविजन। सो ये रहता है हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप कि जो भी मैं पढ़ती हूँ मैं उसी दिन रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोग से सुनी भी हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप जिस दिन जो पढ़ें उसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मैं कौन कौन सा सेक्शन पढ़ती हूँ। सो ये है नीतू मैम का बुक, एक्चुअली वोकैब का स्पेशल बुक। देखिए कोई भी बुक डिफरेंट नहीं होता है, सारे ही बुक सेम होते हैं, बस यहाँ का चीज़ आपको वहाँ मिलेगा, वहाँ का चीज़ यहाँ मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। बट मेरा जो यही टारगेट है कि जो हम रिसोर्स रखें वो बिल्कुल लिमिटेड रखें। सो वोकैब के लिए हम एक ही बुक प्रेफर करते हैं, डैट इज़ नीतू मैम वोकैब वाला बुक। सो हम 31 तक जो है वो 30 तक पढ़ चुके हैं, और आज जो हम पढ़ाई किए हैं वो किए हैं 31 का। सो क्या यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, पूरा पेज पढ़ते हैं, कम से कम तो 5 से 6 बार। इतने टाइम में देखिए रूट वर्ड वाला याद करना थोड़ा हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी होता है। रूट याद हो गया, वर्ड तो आपको यूँ ही याद हो जाएंगे बस। तो ये था रूट वर्ड का, और जो आगे है वो है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें ये है यहाँ पे, ऐसे बहुत सारा है बट मैं जो कॉमन वाला है ना, जो लेटर से दिया हुआ रहता है ए से बी से, तो वो मेरा चल रहा है अभी सी का, ठीक है। सो यहाँ तक आज जो पढ़े थे हम वो ये पढ़े थे सारा। देखिए इसमें भी हम पूरा पेज पढ़ते हैं, वही 4 से 5 बार। इतने टाइम में मेरे को जो पहले तो कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो इसमें याद होते हैं, यानी पता होता है, और जो नहीं पता होता है वो भी यानी कि दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे पेजेस को हम एवरीडे एक एक पेजेस पढ़ रहे हैं अभी। तो फिलहाल तो यही है हमारा स्ट्रैटेजी वोकैब का। और एक और जो मैं एक और सेक्शन पढ़ती हूँ वो है हमारा एडियम्स, और इसमें भी मैं कर रही हूँ अभी कॉमन एडियम्स, यानी कि जो आपको पूरा कंबाइंड मिलेगा जो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। सो इसमें भी हम एक एक पेज एवरीडे करते हैं। और जो आज पढ़े थे वो था ये, देखिए मेरा टिक भी लगा हुआ है, दैट इज़ द पेज आई हैव रेड टुडे। सो वोकैब में इतना ही। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्रामर की ओर, जो कि सुबह मॉर्निंग का स्लॉट में इतना ही। जीएस, वोकैब एंड दैट इज़ आवर ग्रामर बुक। सो लेट्स बिगिन। सो वोकैब के बाद हम मॉर्निंग की स्लॉट में ग्रामर का रिवीजन करते हैं, और ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे वर्ब। तो सबसे पहले मैं कर रही थी वर्ब का रूल रिवीजन, जो कि वॉल्यूम 1 से भी और कॉमन एरर का बुक से भी। वॉल्यूम 1 से इसलिए क्योंकि उसमें कुछ बेसिक चीज़ दिया हुआ है जो कि कॉमन एरर के बुक में नहीं है। सो अगर आपको बेसिक के साथ साथ यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो अगर बेसिक करना है तो आप प्रेफर कर सकते हैं वॉल्यूम 1 का बुक, और उसमें एडवांस भी है बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हम पहले बेसिक चीज़ को वहाँ पे देख रहे थे,
और फिर कॉमन एरर के बुक से यहाँ पे रिवाइज मार रहे थे। पहले हम पढ़े थे, एक बार फिर से सोचे कि पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी, और ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था तो थोड़ा समझना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। सो उसके बाद मैं करती हूँ, इसी बुक में है 51 क्वेश्चन, यानी कि ग्रामर चैप्टर का। सो हम बनाने लग जाते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको पता चलेगा कि कौन सा रूल यूज़ हुआ है, और कई बार तो माइंड में ऐसा भी ख्याल आता है कि हाँ सच में ऐसा होता है क्या, हमने पढ़ा है इस चीज़ को। हाँ भाई होता है। और अगर इसी टाइम रुक जाते हैं ना कि ये मुझे नहीं आ रहा है, हमसे नहीं होगा, यहीं पे आप जो है पीछे रह जाएंगे। कोशिश कीजिए कि चाहे कितना भी रॉन्ग हो, क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, फिर भी जो है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ज़रूर करें। और क्वेश्चन बनाने के बाद मैं यहाँ पे कर रही थी चेक, और चेक करने के बाद मेरा तो भाई मूड आप गेस कर सकते हैं कैसा है। और फिर हम अपने आप को दिया मार्क्स, और फिर तो हाँ जी, हमने टेस्ट भी दे दिया है और चेक भी कर लिया है। अब मैं आप सभी को अपना स्कोर दिखाती हूँ कि कितना मार्क्स आया है। चलिए देखते हैं, और फिर आपको हम रिव्यू देते हैं कि ये चैप्टर जो था, ये वर्ब, उसको कैसे पढ़ना है एक्चुअली, और फिर तभी आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो सकता है, और तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए पहले मैं आपको अपना मार्क्स दिखाती हूँ। तो ये वर्ब का है, और देखिए मेरा कितना ज़्यादा जो है क्वेश्चन सही गया है। आई एम जोकिंग, सही नहीं गया, बहुत सारे क्वेश्चन गलत गए हैं। और ये रहा उसका मार्क्स 22/51। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा मेरा मार्क्स रहा एकदम पुअर। जी हाँ, 50% भी क्रॉस नहीं हुआ है। खैर कोई बात नहीं, इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ये चैप्टर आपको एकदम डीपली पढ़ना पड़ेगा भैया, तभी आप जो है इसका एरर को पकड़ पाएंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा वास्ट है, और ये अदर्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब के जैसा नहीं है। क्योंकि इसे वर्ब्स होते हैं, और साथ में इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, हर एक चीज़ का यूज आपको अच्छे से पढ़ना होगा। सो इसको फिर से पढ़ेंगे और टीचर का हेल्प लेकर के इसको फिर इस चैप्टर को समझेंगे। अभी मैं विदाउट वीडियो देखकर पढ़ती हूँ, मेरे को लगा कि ग्रामर जो है वो ऐसे ही हो जाएगा, और हो भी रहा है। बस कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें आपको टीचर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सो कोई बात नहीं, देखेंगे धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टारगेट, दैट इज़ आवर रीजनिंग। सो गाइज, नाउ आवर टाइम स्टार्ट टू रिवाइज सिंबल चैप्टर फ्रॉम किरण पब्लिकेशन बुक, जिसमें आपको PYQ दिया हुआ है 1919 से। देखिए क्वेश्चन सेम रहते हैं, और यह हमारे पास, ये मैं परचेज़ नहीं की हूँ, मुझे कहीं से मिला है। सो इसी से हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, और जहाँ से मैं पढ़ती हूँ ना उससे, यानी कि इसी बुक से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मैच कर जाता है। सो हम इसी बुक को प्रेफर कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस के लिए। सो आज जो हम प्रैक्टिस किए हैं वो है हमारा दिस चैप्टर, दिस वन, सिम्बल्स एंड नोटेशन, जिसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर, ये बहुत ही आसान है, और ये आपको, अगर आप 50 क्वेश्चन भी आप बना लेंगे ना इसका, तो बहुत है, प्रैक्टिस के लिए बहुत है भाई, जो कि मुझे ऐसा लगा बनाने के बाद। दिस इज़ द टारगेट ऑफ आवर रीजनिंग टुडे। सो गाइज, हमारा जो मैथ्स है ना, वो मैथ्स को मैं अभी मेरा चल रहा है एडवांस में ट्रिगो एंड अरिथमेटिक में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1.5 यानी कि 1 घंटा का वीडियो रहता है, और उस बीच में कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से बनाना होता है। टीचर बोलते हैं बना के दिखाओ, तो हम वीडियो रोक के करते हैं, तो यानी 1 घंटा 15 मिनट तो लग ही जाता है एक वीडियो को देखने में। तो 2 वीडियो देखना, इट मीन्स क्या 2.5 घंटा तो आपको जाएगा। उसके बाद हमने किया यहाँ पे प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज हमारा जो है ट्रिगो का सीट 2 स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि सीट 1 में 20 क्वेश्चन थे, वो खत्म हो चुका है। तो सीट 2 स्टार्ट हुआ है, जिसमें आज हम लोग किए हैं 15 क्वेश्चन तक। हाँ, 15 तक किए हैं, बाद बाकी कल करेंगे। सो इसमें है टोटल 32 क्वेश्चन, जो 15 तक आज हुआ है, बाद बाकी कल। और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट अरिथमेटिक का, जिसमें आज जो है 61 से क्वेश्चन किए थे। सो काफ़ी मज़ा आया आज भी। जैसे कि कल हमने सीखा था 3 टर्म का सक्सेसिव निकालने के लिए, वैसे ही आज हम लोग भी और भी बहुत कुछ न्यू सीखे हैं। सो आपको ना डेली कुछ ना कुछ न्यू ना सीखने को मिलेगा। सो यही होना चाहिए, एवरीडे कुछ पुराना कुछ न्यू। जैसे कि अगर मुझे कुछ न्यू मिल जाए ना, तो हम अपने लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखते हैं। राइटिंग समझ में नहीं आएगा, बट देखिए ये क्वेश्चन में अगर परसेंटेज गेन शब्द भी आ जाए तो क्या करना है। जो टीचर बोलते हैं ना, कुछ बच्चे नहीं नोट डाउन करते हैं, आपको करना चाहिए, ताकि बाद में जब कभी पढ़े तो आपको हेल्प मिल सके। सो ये सब हम नोट डाउन करते हैं फिलहाल। सो गाइज, आई हैव कंप्लीटेड ऑल टारगेट, जो जिसमें था हमारा GS का, बायोलॉजी, वोकैब, रीजनिंग एंड मैथ्स एंड ग्रामर, जो कि सारा ही हो गया है आज। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सारा टारगेट कंप्लीट हो गया हमारा।
सो आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते रहें। देखिए अगर आप 8 डेज़ या 10 डेज़ का प्लान करते हैं, चैलेंज लेते हैं, तो उसमें कम्प्लीटली तो पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ अगर आप इस तरीके से चैलेंज लेके पढ़ेंगे ना तो 70 से 80% तो फिक्स है कि आपका होगी ही पढ़ाई, ठीक है, जैसा मुझे लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं आप लोग से ऐसे ही टारगेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़े, खूब मेहनत करें। हर हर महादेव। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार दिखा सकते हैं इस चैनल के ऊपर। बाय बाय।